अंधा है क्या? ज्यादा गर्मी चढ़ रही क्या? क्या करेगा तू? नहीं तू कर क्या लेगा? बैंड निकाल, बैंड निकाल, बैंड निकाल। ये बदमाश बनेगा। हेलो। अरे भाई बाहर निकलो ना, कहीं जरूरी काम से जाना है। बाहर नहीं आ सकते यार, रेडी होने में हमको टाइम लगेगा। तू मेरा भाई नहीं है? तो चलो ठीक है, आते हैं। हाँ जल्दी आओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जरूरी था। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसी गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेंगे ये बड़े भाई। बेटा ये तेरी शर्ट 2 साल पुरानी हो गई, किसी गरीब को दे दूं? अरे गरीबों में देने की क्या जरूरत है, ये है तो छोटा भाई, इसे दे दो, ये पहन लेगा। यार मम्मी जो मुझे दहेज में गाड़ी मिली थी ना, वो 2 साल पुरानी हो गई। सोच रहा हूँ मेरे लिए एक नई बाइक ले लूँ। फिर ये पुरानी गाड़ी का क्या करेगा? करना क्या है, ये है तो छोटा भाई, ये रख लेगा। ऐसे देख क्या रहा है, कुछ बोलना है तो बोल। इसमें बोलना क्या है, भाभी भी 2 साल पुरानी हो गई, वो मुझे दे दे, तू नहीं ले आना। रुको जरा, सबर करो। हे भोले बाबा, 10 दिन से बेल पतई चढ़ावत है मालिक, खाली एक मांग पूरी कर दे प्रभु। हाँ, त्रिशूल फेंक के मारब जो लड़की की बात करो तो। अगर आपके घर में शांति है और इस तरह का लड़का आपके घर में रहता है तो पक्का लड़ाई होगी, देख लो भाई। मम्मी। हाँ। पापा का नाम बाबू है क्या? नहीं बेटा, पापा का नाम तो सोनू है ना। बेहुदा कहीं का, अभी तक तुमको मेरा नाम नहीं पता है? तो बगल वाली आंटी आता क्यों मैसेज कर रही है, बाबू मेरा लिपस्टिक ला दो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। आंटी जी मेरी मम्मी शादी में जा रही हैं और उनकी जो लाल साड़ी थी वो मिल नहीं रही, इसलिए उन्होंने आपकी लाल साड़ी मंगाई है। बेटा मेरी लाल साड़ी तो फटी हुई है। अरे कोई बात नहीं आंटी जी, आप दे दीजिए, मैं टेलर के यहाँ से सिलवा लाऊंगा उसे। ठीक है बेटा, ला रही हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लेकिन 1 सेकंड। क्या मम्मी मिल गई साड़ी? आंटी जी मम्मी की साड़ी मिल गई, आप रहने दीजिए। इस नंबर पे कॉल लगाना। अबे किसका है ये? मेरे दोस्त का है। बैगन। अबे लगा देना, कुछ काम होगा। रुको जरा, सबर करो। ले। हेलो बेबी, कल स्कूल नहीं आना, मैं भी नहीं आऊंगा, ठीक है? मोदी जी, आप क्या खाते हो जो इतने हट्टे खट्टे हो? मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूँ। बच्चे को सच बताया तो भाई साहब बच्चे ने क्या जवाब दिया, देखने के बाद हंसी नहीं रुकी। मम्मी आपसे एक बात पूछूं? बोल बेटा। गांधी जी के सिर पे बाल क्यों नहीं थे? क्योंकि वो हमेशा सच बोलते थे। तभी तो सोचूं, आपके सिर पे इतने लंबे बाल क्यों? भाई एक गिलास जूस दे दो ना। हाँ भाई, ये लो भाई। जूस पी के मूवी देखने जाऊंगा। अरे यार पैसा कहाँ है? पैसा तो लाया ही नहीं, मैं फंस गया यार। भाई एक शायरी सुनाऊं क्या? हाँ सुनाओ ना भाई। बताते हैं लोग हमें बुरा, पर हम वैसे नहीं हैं। भाई बर्तन धुल दूं क्या? मैंने जूस तो पी लिया, मेरे पास पैसे नहीं है। मान लो भाई आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं है। इसमें मानने वाली बात क्या है, वो तो है ही नहीं। क्या बोलूं मैं? भैया बस मेरे को एक बार सरकारी नौकरी लग जाए। फिर कैसा करेगा? फिर लोगों को ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा कि लोग भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। कैसी स्टोरी सुनाएगा? रात को मेरे दादाजी बीड़ी पीते थे तो उसकी रोशनी में मैं पढ़ाई करता था।
तो भाई अगर आप भी कुछ ऐसा काम करने जा रहे हो तो पहले इस भाई को देख लो, क्योंकि इसके जैसी किस्मत शायद आपकी ना हो। भैया चाय, गरम गरम चाय। मैडम सॉरी गलती गलत। तुम जैसे लड़का ना हम अच्छे तरीका से जाना, पहले धक्का मारो फिर सॉरी सॉरी के सन्ने का फूर्ती बनाते एक चप्पल उतार के मारे हाँ मैम चाय। नहीं हमें चाय। क्या नाम है आपका? प्रेमपाल। हाँ प्रेमपाल नाम है। क्या? प्रेमपाल। पोपट। प्रेमपाल। अच्छा प्रेमपाल। पक्का वादा करो नहीं पिएंगे? पक्का वादा करो ना। हाँ छोड़ना बिल्कुल, पीना मत। अभी क्या जा रहा है, घर में जाके पी लेंगे तो उनको ये कौन है आपके? ससुर जी है मेरे। ससुर जी हैं। ना अच्छी सेहत थी गुरुजी, दारू पी के और बीड़ी पी के पूरी सेहत खराब कर ली। खाना पीना भी तो होना चाहिए उस हिसाब से। मम्मी भी नहीं है ना, सासू माँ नहीं है। तो उन्हीं की याद में तो नहीं पीते? नहीं, पहले से ही पीते हैं। पक्का वादा करवाओ। करवा लिया उनसे, अब नहीं पिएंगे, पक्का वादा किया उन्होंने। वो गाना सुन लिया होगा ना, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तो गम में तो है ही बेचारे, डोकरी चल बसी है। बेटा अगर हमने तुम्हारे हाथ में से चश्मा छीन लिया तो तुम मदद के लिए किसे बुलाओगे? अगर एक ही पैर छाती पर रख दिया ना तो मामला खत्म है। अरे जल्दी चल यार। अबे तेरे जैसे बोने के लिए इतनी मोटी जंजीर और वो तेरे बड़े भाई के लिए इतनी पतली रस्सी। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। 2 साल 20 रॉबरी, फिर भी कोई नहीं जानता हम कौन है और करते क्या है। तो भाई ये वीडियो लास्ट तक देखो, अगर दम हो तो हंसी रोक के दिखा देना, लेकिन पूरा देखना पड़ेगा। अरे हीरो, ये कैसा बताशा दिया ना, इसमें आलू है ना पानी। अरे मैडम मैंने दुकान अभी खोली है, मेरा आलू भी आ रहा है और पानी भी आ रहा है। कितनी देर में आएगा? बस आता ही होगा। अरे और कितनी देर लगेगी? अरे बस मैडम आता ही होगा। अरे अब तो बहुत देर हो गई है, अब कब आएगा? ये हो गए मैडम आपके। अब चल छोड़, कितने हो गए तेरे पैसे? आपके मैडम 50 रुपए हो गए। ये ले तेरे 50 रुपए। अरे मैडम इसके गांधी जी कहाँ है? बस रास्ते में ही है, आते होंगे। और बताओ बाबू, जिंदगी कैसे चल रही है? सुबह शाम ताने, दिन रात गाने, बाकी ऊपर वाले जाने। यार काले चश्मे के कई फायदे हैं। एक तो साला आंखों पे धूप नहीं लगती। अच्छा। और दूसरा आंखों में कचरा नहीं गिरता। और तीसरा मैं बताऊं, किसी भी लड़की को ताड़ते रहो पता ही नहीं चलता है। हाँ सही कह रही हो। अगर वास्को डिगामा शादीशुदा होता ना तो उसने भारत की खोज कभी नहीं कर पानी थी। क्यों? कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब जा रहे हो, मैं भी चलूंगा। कहाँ जा? बात तो सही है। भाई इस नौकर के साथ कुछ ऐसा हुआ जो देखने के बाद आप पक्का 100% हंसी नहीं रोक पाओगे। तो देखो भाई।
महाराज जी, मेरी सासू माता जी हैं, वो आपको बहुत सुनती हैं। नाम लेके राधे राधे बोल दीजिए। क्या नाम है सास का? गुड्डी देवी। गुड्डी देवी। गुड्डी गुड्डी देवी। गुड्डी देवी को राधे राधे। तो गुड्डा भी है अभी? नहीं, गुड्डी के गुड्डा नहीं है। अच्छा बेबी, अभी हम कहीं जाते नहीं तो उससे बाद में बात करो। सुनो। हाँ बोला। आप बाइक थोड़ा धीरे चलाया करो, आपको कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी आपके बिना, बताओ। अच्छा तू टेंशन मत लो, हम एकदम स्लो गाड़ी चलाए, ठीक बा? रख। लोग इश्क औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। एक सरपंच की सैलरी मात्र 4000 होती है, फिर वो 1 साल बाद स्कॉर्पियो कैसे ले लेता है? यही जानने के लिए मुझे भारी मतों से सरपंच बनाइए। सबका साथ, खुद का विकास। यही सरपंच। तो भैया जिनकी शादी हो गई हो और ना हुई हो तो दोनों वीडियो देखना, क्योंकि बीबी ऐसे ही बात करेगी और आपकी तो हो जाएगी। शादी में खाना बहुत अच्छा था। शादी में लड़कियां कितनी अच्छी लग रही थी ना। खाने से ध्यान ही नहीं हटा मेरा। तुम्हारे दोस्त अमित की वाइफ कितनी मस्त लग रही थी। देखा नहीं मैंने। ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी उसने। पर्पल कलर की साड़ी। मतलब तुमने नोटिस किया? नॉट बैड। रात बहुत हो गई, थक गया हूँ, सोने जाना। अच्छा ये बताओ, दुल्हन अच्छी लग रही थी या मैं? सबसे अच्छा कौन लग रहा था? रुको ना, देखो तुम मेरे हस्बैंड बाद में हो, उससे पहले तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, है ना? और दोस्त एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। वो तो है। सबसे अच्छा कौन लग रहा था? रिधिमा बहुत अच्छी लग रही थी। तो जाके रहो उसके साथ। भाइयों सतर्क रहें, अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड की बातों में ना आए। याद रखें, सबसे ज्यादा सुंदर वही है। भाई 1 किलो आटा देना। भैया आराम से, बेरा नहीं हूँ मैं। अरे असल में इसको खुद कम सुनाई देता है ना, इसको लगता है सबको कम सुनाई देता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तू इसको बातों में लगा, मैं अंडे का ट्रे उड़ाता हूँ। महाराज जी, मैं आपकी 6 साल से कथा सुन रही हूँ। खता? 2019 भागवत कथा। खता सुन रही हूँ? खता? कथा। कथा। महाराज जी, मैं कोलकाता से आई हूँ आपके दर्शन करने के लिए। हाँ। कोलकाता से? राधे राधे महाराज जी। बताओ क्या प्रश्न है? नहीं प्रश्न नहीं। फिर बुरा मान गए आप क्या? तो अब इस भाई को देख लो भैया, कलयुग में इससे अच्छा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन पापा की परी का हाल भी देख ले। 10 लाख देता हूँ, मेरी बेटी से शादी मत कर। 10 लाख में बिक जाऊंगा क्या मैं? इतना कमजोर है मेरा प्यार? आज ही भगा के शादी करूंगा। अंकल आपने गलत किया। हेलो पापा, आप ना 5 लाख मुझे दे दो, मैं इसको भूल जाऊंगी। नहीं, हम लोग तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते। शाबाश बेटा। नफरत करते हैं फिर भी खाते हैं। पार्टी वोटी मनाते हैं तो जाते हैं। अभी तो कह रहे लहसुन प्याज नहीं खाते हो, बकरा खाते हो। में नहीं खाते हैं? घर में नहीं खाते हैं। अरे घर में नहीं खाते तो घर के बाहर तो खाते हो। तो अच्छा, तो ये तो इसको तो दोष छोड़ाना चाहिए। दोष लगता है जो खाओ तुम, दोस्त लगे उन्हें। ये खाती है मांस और तुम खाते हो, तो पाप कैसे लगेगा? तो जो बेचता है उसको पाप नहीं लगेगा? अरे उसको तो लगेगा, तो खाता है उसको नहीं लगेगा? तो ये रखना छोड़ दे। मतलब वो बकरी रखे है तो तुम खा जाओगे बकरी। गजब आदमी हो यार। मेरी माँ ने दिए थे। हाँ तो दहेज में मिली है बकरी। सही बात है। तो पहली बार आता हूँ। सुनो, दहेज में मिली बकरी, तुम बकरी खा गए। क्या हुआ शुभम? क्या सोच रहा है? एक टेंशन हो गया यार। क्या टेंशन हो गया रे? कल एक लड़की का प्रपोज क्यों मान गई? मान गई तो तुमको खुश होना चाहिए ना, टेंशन में क्यों है? यही तो टेंशन के बात है यार। कैसे? अब उसका रिचार्ज करना पड़ेगा यार। तेरी आशिकी भी ये क्या रंग ला।
दुपट्टा ले, ज्यादा हीरोइन ना बनाकर, तेरे टशन ही नहीं खत्म हो रहे हैं। अम्मा को तलाक हुई है, अम्मा बेवा होगी, तुम दोनों के दांत ही नहीं अंदर जा रहे। बेवा नहीं, तलाक हुई है। अच्छा, अम्मा रंडवा होगी। हमारी दारू नहीं छूट रही है। रोज पीते हो? डेली पीता हूँ, 3 बार माता पिता को घर से निकाल दिया। तो कहाँ गए माता पिता? फिर वापस लेके आता, नशा उतरता है वापस लेके आता। शराब रोज पीते हो? वेस्ट बंगाल कल्याणी से आया। हाँ। तो हिंदी थोड़ा थोड़ा बात है, मैं बांग्ला ही बोल रहा हूँ। ये बताइए बंगला में ये तुम्बा तुम्बा खम्बा खम्बा का मतलब क्या होता है? बम्बा 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 तुम्बा तुम्बा खम्बा खम्बा क्या होता है इसका मतलब? अब ये पापा की परियां थोड़ा दिमाग ज्यादा ही लगा रही थी तो मगरमच्छ को अपना लगाना पड़ा। तो देखो भाई मजा बड़ा आएगा। भैया राजवाड़ा जाना है, कितने रुपए लोगे? आप तीनों के 300 रुपए लगेंगे। क्या 300 रुपए? भैया हम तो 150 रुपए में जाते हैं। ठीक है तो हम दूसरी ऑटो देख लेते हैं। हाँ जाओ दूसरा ऑटो देख लो। लेकिन 1 सेकंड, भैया राजवाड़ा जाना है। हाँ मैडम आपके 200 रुपए लगेंगे। अरे ओ मैडम इधर आना। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हाँ बोलो भैया। अरे यार मैडम बारिश का मौसम है, देख लो ना यार। अरे नहीं भैया, वो बगल वाले भैया 200 रुपए में लेके जा रहे हैं, आपको लेके जाना है तो लेके चलो। अच्छा तो फिर आप एक काम करो, तीनों 100 रुपए दे देना। ठीक है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये लो। पागल लड़कियाँ। Excuse me, can you give me 2 maize without the husk? मतलब भुट्टा। कितने रुपए हुए? 88 में से 44 घटा के उसको 2 से भाग करके उसमें 3 जोड़ के 5 घटा दो, मतलब 20। तो भाई जब मैंने ये वीडियो देखा तो मुझे लग रहा है कुछ और ही सीन चल रहा है, लेकिन जब मैं लास्ट में जो मैंने देखा वो बड़ा मजेदार था। तो आप लोग भी प्लीज प्लीज प्लीज। अब क्या हो रही है? ये तो तुझे पहले सोचना चाहिए था। साले ऐसे नशा, अपने को मार जूते से, एक जूता ले लो और अपने को मार जूते से। पत्नी को काहे मारता? शराब तुम पियो नालायक, पैसे तुम बिगाड़ो, पत्नी के मारे। साले तुम्हें उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना चाहिए। मारते हैं बच्चों तुम्हें को। हम 10 दिन में सुधार रहे हैं। पत्नी को काहे मारते हो? मारने के लिए ब्याह करके लाए हो, दूसरे की लड़की को साले को मार रहे हो। नारी का सम्मान नहीं करते। तुम्हें कोई मारे साले कैसा लगेगा? ये माइक ठीक करो, माइक ठीक करो, मुंह में लगाओ। हाँ नशा में बाबा सिर्फ होता है, इससे नहीं होता है। तो नशा में अपने को काहे नहीं मारते, लुगाई को काहे मारता भाई? राधे राधे गुरुजी। जी हम देश और विदेश तक कोई बात करना चाहते हैं। अच्छा, विदेश में जाके बात करना है? नहीं नहीं यही करेंगे। अच्छा, हम मिलना चाहते हैं थोड़ा मोदी से। क्या बात करोगे? यही पहेली बुझाएंगे उसके पास। तो वो उनके पास और कोई काम नहीं तुम्हारी पहेलियों की? नहीं थोड़ा सा 1 घंटा के लिए तो मिल सकते हैं। हाँ काहे नहीं मिलेंगे? मिलवा दीजिए। अरे कोई यहाँ थोड़ी रहते हैं मोदी जी। आपका तो पहुँच है वहाँ तक। कहाँ तक? मोदी तक। ठीक है। तो अब इन दीदी को देखो जो अपनी पति को भैया बहुत डराती धमकाती थी, लेकिन मजा बड़ा आएगा वीडियो देखो। पति का दिल दुखाती हैं आप। कोशिश तो नहीं रहती पर ऊंच नीच तो हो ही जाती है ना, आखिर इंसान है, गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। तो ऊंच होती है कि नीच?
थोड़ा कभी आवाज चल जाता है, रेस हो जाते हैं, एग्रेशन आ जाता है। पति सुन लेते हैं कि वो भी सुना देते हैं? नहीं बेचारे सुन लेते, मेरे पति बहुत अच्छे। मैं उनकी अच्छाई का फायदा तो नहीं उठा रही है? वो बोलते हैं कि तू ना मेरी अच्छे, मैं शांत रहता हूँ ना, तू मेरी अच्छाई का फायदा तो नहीं उठाती। अभी भी बेचारे मैं 9 दिन से बाहर हूँ, अभी भी 2 बच्चे संभाल रहे। मैं संगम नहा के आई, आपसे मिलने आई, उनको भी ले आती, वो भी बेचारे नहा। वो बोले तू जाके आ, फिर मैं जाऊंगा, बच्चे तब तक मैं संभाल लेता हूँ। गुरुजी ये आपका बहुत ज्यादा भक्त बन गया है, जब से टीवी पे आपकी कथा सुन रहा है मेरे साथ, और आपके बहुत सारे क्लिप्स भी देख रहा है। बोल रहा है मम्मा जी आप भी एक आंटी की तरफ भगवत गीता मांगो, और आप बोलेंगे ए मैया धमकी दे रही हो। तो कह रहा वैसे करके बताओ। तो गुरुजी मैं आपसे मांगूंगी भगवत गीता, तो आप बोलेंगे ए मैया धमकी दे रही हो। आप बच्चे के लिए प्लीज बोल दे, ए मैया धमकी दे रही हो। 2 भैया बाबा जी की बात ना मानी, वो तो गया लंबे से। देख लो भाई, आप लोग भी मान ही लेना। मैया और पिताजी के ऊपर मैं गाना सुनाना चाहता हूँ गुरुजी। सुनाओ। गुरुजी नाम लेते ही खैर मैं भूल गया, लेकिन याद कर लूं गुरुजी। और मुझे भी अच्छा लगता है जब आप ये भजन सुनाते हैं तो हम फुल आवाज में बजा देते हैं। टीवी फोड़ डालेगा क्या? हमने के फोड़ डालूंगा मैं। राधा का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। आपके समक्ष खड़े होने से ना मेरे चित्त को बड़ी शांति मिलती है, और मैं आपसे कहना चाहूंगा ये कि मैं कभी भी ना, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आपसे 2 लाइन कहना चाहूंगा मैं। हाँ। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको दिल को मेरे चैन आता है। 2 भैया बाबा जी की बात ना मानी, वो तो गया लंबे से। देख लो भाई, आप लोग भी मान ही लेना। अरे भैया अब तो तुम्हारी शादी ब्याह हो गया, अब तो अपनी पत्नी में लगो। नहीं, अभी भी वो ताकता रहता, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता। अभी भी उसे सामने वाली खिड़की में चांद दिखाई पड़ रहा है। इतना भोगी आज का इंसान कि जहां वो देखे वो उसी नजर से देखता है। इसलिए आपने गाय और भैंस और बकरा और बकरी को देखा होगा, रोज भोग विलास नहीं करते। मतलब जानवर होकर भी ये लोग कितने व्यवस्थित हैं। लेकिन आज का आदमी अपनी पत्नी को तो देखता ही है, 4 पड़ोसन और ताकता रहता है। अब इन दीदी की प्रॉब्लम सुन लो, जिनकी शादी एक 50 साल के साथ आदमी के साथ हो गई। तो देखो मजा बड़ा आएगा और क्या। होंगे बाल बच्चे? अभी नहीं हुए आपके? नहीं, 50 साल की एज है और 6 साल हो गए शादी को। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की। और आपकी? 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। तो बूढ़े से ब्याह कर लिया, बताओ आपने। आपके चक्कर में ही गाना बन गया, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। कितने साल हो गए शादी की? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? 6 साल बाद पता चला कि बुढ़ा है। और क्या, तो बाल बच्चे भी लोग ऐसे रहना तो रहती रहा। तब 50 साल में क्या होगा? बड़ा हरामी हो बेटा। अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता मैं। हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा। वो का शौक पूरा करेगा? नहीं, उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी, हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गई? अब आप इन आंटी जी की बातें सुनो और अच्छे से हंसते रहो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। राधे राधे, अपना ख्याल रखो। भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन जो कहीं मेरे बिना राजी का पत्ता ना अंत, और मेरे बिना राजी के पत्ता ना हरते। एक बार जो बोलने एक लंकु जो बोलने कर्म करो फल की इच्छा मत करो। सही है। बताया के बारे में क्या है? तो कर्म करो फल की इच्छा ना करो। और 81 का व्रत रहती हूँ तो सब जने कहते हैं सबरी सूख गई, तो खा लिया करो कुछ। लड्डू गोपाल को गुरुदेव में सुला देती हूँ ना, पंखा चला तो मेरे पति बंद कर देते पंखा, और तुम्हारे बारे में गंत संत बोलते हैं। अबे साले। हाँ। तो आपके पति पूजा नहीं करते ना? किसकी पूजा करते हैं? वे किसी की ना करते, बकरियाँ चुंगाते हैं। क्या करते हैं? बकरी चुंगाते हैं। अच्छे। हाँ।
कितनी बकरी हैं आपके घर में? हमारे होंगी 15-16। तो आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं? हाँ। आपका पंखा बंद तो नहीं करते? आपके बारे में हमारे छोटे छोटे देवर गंत शब्द बोलते हैं, हमें चिढ़ाते हैं, तो कहते ढोंगी उल रहे, बेल खेल रहे हैं।